सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्सेस पेमेंट यानी गलती से हुई अधिक भुगतान की वसूली से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की इंटरनल ऑडिट डिवीजन ने इस मामले में नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। ये आदेश 12 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को गलत या अधिक भुगतान होने के बाद रिकवरी से छूट देने की स्थिति को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOP&T ने 3 अक्टूबर 2022 को निर्देश दिए थे कि MACP, ACP, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के कारण होने वाली पे फिक्सेशन का ऑडिट आदेश जारी होने के 3 महीने के भीतर किया जाए। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों के पुराने पे फिक्सेशन ऑर्डर्स का भी ऑडिट करने को कहा गया था जिनकी अगले 4 वर्षों में रिटायरमेंट होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को अभी भी ऐसे मामले मिल रहे हैं जिनमें कर्मचारियों से एक्सेस पेमेंट की रिकवरी को वेव करने के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। अब विभाग ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से इस संबंध में डिटेल इनपुट्स मांगे हैं। सबसे अहम बात यह है कि विभाग जानना चाहता है कि पे फिक्सेशन ऑर्डर्स का समय पर ऑडिट हो रहा है या नहीं। अगर ऑडिट की व्यवस्था पहले से मौजूद है तो फिर कर्मचारियों की सर्विस के अंतिम समय में गलत पे फिक्सेशन के मामले क्यों सामने आते हैं। इसके साथ ही इंटरनल ऑडिट विंग से यह भी पूछा गया है कि ऑडिट और इंस्पेक्शन के दौरान किन प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसके कारण ऐसी गलतियां समय पर पकड़ में नहीं आती, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब तक क्या एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। इसके लिए मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के इंटरनल ऑडिट विंग्स को इस कम्युनिकेशन की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर अपने डिटेल्ड कमेंट्स और इनपुट्स देने के लिए कहा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आदेश सीधे तौर पर किसी नए रिकवरी रूल की घोषणा नहीं करता, बल्कि गलत या एक्सेस पेमेंट की स्थिति में रिकवरी वेवर के प्रस्ताव क्यों बन रहे हैं और ऑडिट में ऐसी गलतियां क्यों छूट रही हैं, इसकी समीक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका असर खास तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पड़ सकता है जहां MACP, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या पे फिक्सेशन के कारण सैलरी का गलत निर्धारण हुआ हो और बाद में एक्सेस पेमेंट सामने आया हो। इसलिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इस अपडेट को जरूर समझें और अपने पे फिक्सेशन तथा सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े आदेशों को सुरक्षित रखें। ऐसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, पे कमीशन, DA, NPS, EPFO और सैलरी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।